हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करूंगी अपनी प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, आपके लिए अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आपको बताती हूँ कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर को लेकर के, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर को लेकर के। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे ना हमेशा वॉमिटिंग फील होता था और भूख भी बहुत कम लगती थी और वीकनेस और हल्का हल्का मुझे मतलब प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में मुझे जो है थोड़ा थोड़ा जो है पेट में दर्द भी रहता था। तो हर किसी की एक्सपीरियंसेस अलग हैं। जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वही है कि मुझे वॉमिटिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग फील हो रहा था। तो मैं अब जैसे ही मुझे लगा कि मेरा प्रेगनेंसी है तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने जो है मुझे स्कैन करने के लिए बुलाया था। तो उन्होंने बोला था कि मतलब ट्विंस, जब उन्होंने स्कैन किया तो उन्होंने बोला ट्विंस बेबी हैं, बट आपके एक बेबी का ना हमें सिर्फ सैक दिखाई दे रहा है, पता चल रहा, और हार्ट बीट मतलब नहीं पता चल रही है। मीन्स कि एक बेबी का उनको हार्ट बीट सब कुछ मतलब एक बेबी का पता चल रहा था और एक बेबी का उनको हार्ट बीट नहीं पता चल रहा था। तो उन्होंने मुझे मतलब 8 या 10 दिन बाद मुझे जो है बोला कि फिर से आप स्कैन करवाने के लिए आ जाना। और मुझे उन्होंने जो है मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह लिए थे। तो उस दिन तो उसके बाद जो है मतलब मैं डॉक्टर के पास से आ गई। तो फिर मतलब 10 दिन मतलब जिस दिन मुझे जाना था उस दिन ही मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग तो मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। और मैं मतलब उस दिन मुझे वॉमिटिंग और भी होने लगी थी। तो मैं गई डॉक्टर के पास, भी उस दिन जाना था तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो उन्होंने मुझे जो है फाइनली जो है एडमिट कर लिया था उन्होंने, और एडमिट करके जो भी उनको मेडिसिन देनी थी वो मेडिसिन दे रहे थे। और पहले से जो है मेरा मेडिसिन जो है उन्होंने फोलिक एसिड, मतलब जब मैंने पहली बार जब मैं गई थी, मुझे जब पता चला कि मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है, तो मैं जब पहली बार डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने जो है मुझे फोलिक एसिड दिया था खाने के लिए 3 महीने तक। तो वही पहले तो उन्होंने 15 डे ही तक दिया था। तो वही फिर इसके बाद 10 दिन बाद मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे एडमिट किया, और वही मैं मतलब 2-3 दिन तक एडमिट थी हॉस्पिटल में। फिर चली फिर तो वही मुझे डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था। और मेरा चूँकि सोनोग्राफी भी मेरा करना था ट्विंस बेबी, क्योंकि उस दिन भी जब सोनोग्राफी हुआ तो मेरे एक बेबी का जो हार्ट बीट नहीं पता चल रहा था और एक बेबी का चल रहा था। तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया उस दिन। तो मतलब डॉक्टर भी कंफ्यूज थे कि मतलब कि कैसे हम पता मतलब माने कि मतलब एक बेबी को मान करके चलें या 2 बेबी को मान करके चलें। तो वो बोल रहे थे सोनोग्राफी आपका मतलब जो है आपको यहाँ पे एडमिट कर लेते हैं और मतलब कि 4-5 दिन बाद फिर से हम सोनोग्राफी करेंगे। उसमें क्या पता चलता है कि बेबी का हार्ट बीट मतलब 2 बेबी हैं या एक ही बेबी हम लोग मान करके चलें। तो फिर से जो है उन्होंने सोनोग्राफी मेरा किया था। तो फिर से जो है मेरे मतलब दोनों बेबी की मेरे हार्ट बीट मतलब जो बेबी का हार्ट बीट नहीं आया था उस बेबी का भी मेरे हार्ट बीट आ गया था। और मेरे दोनों ही बेबी मतलब जो भी वेट वगैरह या हार्ट बीट सब कुछ मतलब सब बेबी का नॉर्मल था। तो मुझे डॉक्टर ने फिर वहाँ से डिस्चार्ज दे दिया था। तो वही मुझे जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे प्रोजेस्टेरॉन वगैरह की जो है टेबलेट भी दी गई थी। और जो है मुझे इंजेक्शन भी, क्योंकि मेरे ट्विंस बेबी थे तो कुछ इंजेक्शन भी उन्होंने मुझे जो है दिया था लेने के लिए। एक इंजेक्शन जो है जो इंजेक्शन था मुझे जो है वीक में 2 बार लगवाना था, और एक ऐसा इंजेक्शन था जो कि ये वीक में 1 बार लगवाना था। और मुझे ये प्रोसेस जो है 3 महीने तक मतलब 3 महीने तक वो मुझे इंजेक्शन लगवाना था। मतलब कि जब तक मेरा 3 मंथ नहीं हो गया तब तक उस इंजेक्शन को सप्ताह में एक इंजेक्शन 2 बार लगवाना था और एक इंजेक्शन जो है 1 बार लगवाना था। तो फिर मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। डॉक्टर ने कहा अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होगी तो ही आप आइएगा, अदरवाइज़ ये इंजेक्शन आप मतलब अपनी जो है लोकल जो आपका डॉक्टर होंगे आप उसी से लगवा लीजिएगा। तो वो हॉस्पिटल हमें मतलब दूर पड़ता था
गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, दूर पड़ता था, तो हम लोगों ने अपने पास में ही लोकल डॉक्टर से ही वो इंजेक्शन मुझे और तो हॉस्पिटल हम लोगों को बहुत दूर पड़ता था, तो वहाँ के डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप ये इंजेक्शन जो है आप लोकल डॉक्टर से ही आप वहाँ पे लगवा लेना। और साथ में जो है उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आपको मतलब कि मेरे ट्विंस बेबी थे, तो उन्होंने फुली मुझे बेड रेस्ट दिया हुआ था, मतलब एकदम पूरी तरीके से बेड रेस्ट। केवल आप जो है सिर्फ नहाने धोने या खाने के लिए किचन तक जा सकते हो, मतलब बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना था। तो जो लोकल डॉक्टर थे तो वो हमारे घर पे ही आकर के मुझे इंजेक्शन लगा करके जाते थे। तो 3 मंथ तक तो मुझे बिल्कुल भी बेड रेस्ट था, और वही मुझे प्रोजेस्टेरॉन वगैरह की टेबलेट भी दिया था उन्होंने, और इंजेक्शन भी वो लोग लगाते थे, और ये बेड रेस्ट था। तो यही सब चीज़ें थी। और मुझे जो खाने पीने में है, सब कुछ खाने पीने के लिए उन्होंने बोला था, सिर्फ ड्राई फ्रूट वगैरह को भी वो लोग खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बट बहुत ही एक कहते हैं ना कि बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में आपको खाना चाहिए। लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरे डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि आपको नहीं खाना है। लेकिन मुझे कुछ खाया पिया ही नहीं जाता था। 3 मंथ तक तो मुझे कुछ खाया पिया गया ही नहीं। मुझे खुद ही मतलब कि इतना ज़्यादा उल्टी, मतलब हर वक्त मुझे उल्टी लगता था। डॉक्टर ने मेडिसिन भी दी थी, उसके बावजूद भी मुझे वॉमिटिंग लगा था, बहुत वीकनेस लगती थी। तो ये सब बातें मैंने अपने डॉक्टर से कही थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके ट्विंस बेबी हैं, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब एक होता है ना कि एक बेबी में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होती है वो 2 बेबी में क्या होता है, वो प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। वो जो भी चीज़, मान लीजिए वॉमिटिंग मुझे एक बेबी में जितना होता, तो 2 बेबी में और भी उसका ज़्यादा मतलब 2 बेबी हैं तो ज़्यादा वॉमिटिंग फील हो रहा था। तो ये था। तो फिर वही उन्होंने बोला था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तभी आना है, अदरवाइज आपको ऐसे कोई भी आने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेडिसिन, जो भी इंजेक्शन उन्होंने दिया था, उन्होंने बोला कि आप ये लीजिएगा और फाइनली जो है 3 महीने बाद आइएगा, या फिर कोई बीच में प्रॉब्लम होगी तो आइएगा। तो मुझे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बस एक ही प्रॉब्लम थी, मतलब जो भी वही जो प्रेगनेंसी में होता है, वॉमिटिंग फील होना और भूख न लगना, तो ये सब प्रॉब्लम तो नॉर्मल थी। तो वॉमिटिंग के लिए उन्होंने मेडिसिन दी थी, तो वो मैं मैनेज खुद ही कर ली। तो मैं फाइनली जो है 3 महीने बाद ही डॉक्टर के पास गई थी। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव रहा है आपके लिए, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आपके साथ आपकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो भी आप मेरे साथ शेयर करना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप शेयर करिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने मतलब कि ऐसा एक टाइम आ गया था, जैसे मुझे लग रहा था ना कि क्या मेरे मतलब एक ही, पहले तो ट्विंस सुन कर के तो बहुत खुशी हुई थी। फिर एक बार डॉक्टर ने, मतलब एक बेबी का धड़कन नहीं आ रहा था, तो वही डॉक्टर बोल रहा था कि जाने दीजिए, आपके एक ही बच्चा है तो ठीक रहता है, ट्विंस में रिस्क होता है, ये होता है। मतलब बहुत सारी बातें वो हमको समझा रहे थे कि ट्विंस बेबी में थोड़ा रिस्क होता है। फिर डिलीवरी के बाद भी आपको उनका मतलब क्या करते हैं, लालन पालन करने में भी, बच्चों को मतलब परवरिश में भी आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन मुझे एक बार लग रहा था ना कि अगर ट्विंस बेबी हैं तो मुझे दोनों बच्चे चाहिए, ऐसा मुझे ये अंदर से मुझे फील होने लगा था। तो वो चीज़ आ गई थी मेरे अंदर। तो इसलिए अगर आपको ये थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आप नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं अपनी सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी को शेयर करूँगी, तो पार्ट मेरा ज़रूर देखिए।